अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी शुक्र अल्लाह। लोग आप जो पसंद करते हैं बैरियर टाउन, आप उनको डीएचए भी रिकमेंड करते हैं? वो भी बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छा जी, नो ब्रांड है, डाउट डीएचए बहुत अच्छी पाकिस्तान का सोसाइटी है। ब्रांड है। जी बिल्कुल, बैरियर टाउन नहीं, बल्कि फर्स्ट ब्रांड जो है पाकिस्तान का वो डीएचए ही था। बैरियर टाउन तो 1990 में आया है, पाकिस्तान में मार्ज वजूद में आया है, स्टार्ट हुआ है। उससे पहले तो डीएचए ही था। बट अब जो है ना, इस वक्त जो बैरियर टाउन है, ये फर्स्ट बैरियर टाउन का पाकिस्तान का ब्रांड बन चुका है। उसकी वजह ये है कि अब जितनी भी जो डील्स है, वो तमाम सोसाइटीज़ कॉपी करती है बैरियर टाउन को। बैरियर टाउन में इस वक्त रोड मॉडल हो चुका है। जितने भी लोग हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी सोसाइटी ओनर्स हैं, वो बैरियर टाउन की सोसाइटीज़ के रूल्स को फॉलो करते हैं। और एक और इसकी बात बताऊं मैं कि डीएचए में वो चीज़ें नहीं है जो बैरियर टाउन में है। उसकी क्या रीज़न है? सबसे पहले बैरियर टाउन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दी बेस्ट है। वो इस तरह कि इनके 24 आवर गार्ड्स हैं। गार्ड तो डीएचए में भी होंगे ज़रूर, लेकिन अगर डीएचए में एक ब्लॉक में 10 गार्ड्स हैं तो यहाँ पे 50 गार्ड्स हैं एक ब्लॉक में। अगर आप इसकी एंट्रेंस की बात करें, बैरियर टाउन की इस वक्त 5 से 6 एंट्रेंस हैं। बैरियर टाउन को इस वक्त रेवेंट रोड, कैनाल रोड और डिफेंस रोड, और उसके साथ साथ फिर मुल्तान रोड, और जो अभी रिसेंटली जो हमारे साथ अटैच हुआ है वो रिंग रोड है। इस वक्त 5 रोड्स बैरियर को टच कर रहे हैं। इट मीन के हमारे बैरियर टाउन के अंदर आने वाले लोगों को 5 एक्सेस हैं। आप जिस मर्जी एक्सेस से आ जाएं, यहाँ पे बैरियर टाउन में 0 क्राइम रेट है। और उसके साथ साथ आप देखें कि तजावजात वाले लोग भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इंक्रोचमेंट वाले भी यहाँ पे बैरियर टाउन में है। और जो सबसे बेस्ट है वो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ और साथ साथ आपको बता दूँ कि बैरियर टाउन ने तमाम जो घर कंप्लीट हो चुके हैं उनमें अपना सिक्योरिटी अलार्म्स लगाए हुए हैं। और अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आपने जस्ट वो रिमोट से बटन प्रेस करना है। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे घर के बाहर कोई ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो कि मुझे मशकूक लग रहे हैं। नहीं, जस्ट आपने वो रिमोट से बटन प्रेस करना है और विद इन 2 मिनट्स सिक्योरिटी आपके घर का घेराव कर लेगी और किसी भी किस्म से खतरे से बचने के लिए वो आपके साथ तावन करेंगी। और उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि बैरियर टाउन में इस वक्त बिजली जो है वो नहीं जाती, बल्कि पिछले 5-6 साल से बिजली आज तक नहीं जा रही। हाँ, जाती है तो जब कोई टेक्निकल इशू होता है, वो भी किसी एक जगह पे, किसी एक ब्लॉक में जाती है, अदरवाइज नहीं जाती। तो डीएचए में आप देख लें, लाइट बैकअप नहीं है। कोई और सोसाइटी देख लें, बैरियर जैसा लाइट बैकअप नहीं है, बैरियर जैसी सिक्योरिटी नहीं है, बैरियर जैसा सिक्योर नहीं है। आप ओवरसीज हैं, आप घर में आते हैं 6 माह बाद, आपकी फैमिली से आपके बच्चे जो है पीछे रह रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई मसला नहीं है। वो जब तक मर्जी रहें घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप घर बंद करके भी जा सकते हैं। आपके घर पे ना कोई कब्जा करेगा, ना कोई आपके घर की तरफ देखेगा। और एक और बात बताऊं कि बहुत सारी सोसाइटियों में जब कोई घर रेंट आउट किया जाता है तो ओवरसीज जब 2 साल बाद या 1 साल बाद या कोई लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद बहरिया में अपनी सोसाइटीज़ में वापस आते हैं और अपने घर में वापस आते हैं, तो रेंटल जो होता है, रेंटर जो होता है, वो कहता है कि भाई मैं तो घर आपका खाली नहीं करूँगा। या तो वो स्टे ले लेता है या कोई मसला कर लेता है। तो बैरियर टाउन में भी ऐसा इशू नहीं है। अगर कोई ऐसा मसला बनता है तो बैरिया खुद अपनी तरफ से उसका केस कोर्ट में जाके लड़ेगा और अपने क्लाइंट को, अपने जो उसका रेजिडेंस है, उसको हर तरह की फैसिलिटी देगा और हर तरह से उसको मुबर्रा करके घर को हैंड ओवर करेगा। ठीक हो गया। ये है जनाब जो दूसरी सोसाइटियों में चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। नहीं मिल। अच्छा, थोड़ा सा अब चलते हैं जी कि यहाँ पे डील का तरीक़ेकार क्या है?
गुड क्वेश्चन। कोई प्लॉट पसंद किया जाता है या घर को सिलेक्ट किया जाता है, तो उसमें क्या तरीकेकार होते हैं? सबसे किस तरह पहले से आपके वो नाम पे ट्रांसफर होता है, और ये थोड़ा सा इसकी डिटेल बताएं। सबसे पहले मैं आपको और अपने नाज़रीन को ये बात बता दूं कि बहरिया टाउन में जो रियल स्टेट से वाबस्ता लोग हैं वो प्रॉपर एक फील्ड के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहरिया टाउन में 10, 20, 50 या 100 डीलर्स हैं जो रियल स्टेट से वाबस्ता हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पे अगर आप कहें तो रियल स्टेट से जो वाबस्ता लोग हैं वो 5000 के राउंड अबाउट है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहरिया टाउन के साथ काम कर रहे हैं। तो जब आप डील करते हैं आपको इस चीज़ का डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको डील दूसरे प्लॉट से 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि ये एक प्रॉपर फील्ड है। इस पर जब कोई बंदा परचेजिंग करता है या सेलिंग करता है तो उसको रेट्स का बखूबी पता होता है। एक बात। सेकंड ये बात है कि जब हम किसी के प्लॉट को सेल आउट करते हैं या किसी प्लॉट को परचेज करके किसी को देते हैं तो हम सबसे पहले उससे एक स्मॉल अमाउंट एज ए टोकन लेते हैं। आफ्टर कंफर्मेशन हम उस टोकन को बाकायदा तौर के ऊपर लिख लेते हैं और सेलर बायर दोनों के हम साइन अंगूठे करवा लेते हैं और साथ साथ अपने भी साइन और थंब इंप्रेशन लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि अगर हमारी डील के अंदर 4 वीक का टाइम है तो फिर हम क्या करते हैं उसकी एनडीसी करवा लेते हैं। एनडीसी होती है नो डिमांड सर्टिफिकेट, कि जो प्लॉट आप परचेज कर रहे हैं या आप सेल कर रहे हैं उस प्लॉट के अगेंस्ट बहरिया टाउन में कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है जो आपके पे करने वाले हैं, ताकि वो जो बंदा आपका प्लॉट परचेज कर रहा है वो आपके ड्यूज उसके ज़िम्मे ना पड़ जाएं। एनडीसी जब होती है तो जो ड्यूज होते हैं वो सामने जाते हैं और फिर क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र वो सेलर जो होता है अपने सारे ड्यूज पे करता है और जब परचेजर के नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र होता है तो वो 0-0 हो के लगता है। ठीक है। और अगर हमारा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो तो फिर हम एक छोटा सा बयाना कर लेते हैं, लेकिन वो भी आफ्टर एनडीसी करते हैं, ताकि अगर उसमें कोई कबाहत हो तो हमारा छोटा सा जो स्मॉल अमाउंट जो हमारी टोकन के तौर पे गई होती है वो ही डिस्टर्ब हो, बयाना हमारा डिस्टर्ब ना हो। बयाना हम तब करते हैं जब हमारा प्लॉट हर तरीके से हर परेशानी से मुभर्रा हो, जब उसमें कोई स्टे वगैरह ना लगा हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, देन हम उसका बयाना करते हैं। और जब हमें ट्रांसफ़र होती है फिर वो हमारा टाइम डिसाइड हम ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ठीक हो गया। तो मुझे एक और बात बताइएगा कि इसमें टोकन के बाद बयाना करना ज़रूरी है या कि टोकन के बाद एनडीसी और फिर आगे ट्रांसफ़र, ये दो तरीक़ेकार होते हैं ट्रांसफ़र के सर? देखिए जी, मैं 14 से 15 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। हर डील में हमारे लिए एक सबक होता है। ठीक है। हर डील में एक डिफरेंट पहलू हमारे सामने आता है। ठीक है। जो मैंने डील ज़्यादा की हैं और जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट होती है डाउन पेमेंट वाली डील। आप प्लॉट पसंद करें या घर पसंद करें, उसका एक स्मॉल अमाउंट में टोकन करें, वेरिफिकेशन करें, एनडीसी करवाएं और उसके बाद ट्रांसफ़र ले लें। ठीक है। ठीक है। और अगर आपका टाइम 1 वीक का या डाउन पेमेंट के साथ है तो फिर बयाना करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अगर आपका जो ट्रांसफ़र का टाइम है, जो आपने फुल पेमेंट देनी है और अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना है, वो 2 वीक से तजावज़ कर जाए आपका टाइम, 3 वीक या 4 वीक या 5 वीक चले जाएं, तो फिर बयाना करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी। तो इसके अलावा मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि सुनने में है कि जब आप प्लॉट बहरिया में ट्रांसफ़र करवाते हैं तो 21 वर्किंग डेज बाद आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, ऐसा इतना टाइम पीरियड क्यों लेते हैं बहरिया? जी बिल्कुल। सबसे पहले देखें, जब आप किसी भी प्लॉट की या घर की बाइंग सेलिंग करते हैं उसकी एनडीसी करवाते हैं तो एनडीसी से बहरिया का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है कि वो ट्रांसफ़र हो जाता है। वो क्या करते हैं, जो एक्स क्लाइंट होता है, जो प्रीवियस क्लाइंट होता है, उसकी सारी जितनी भी फाइल होती है वो उसको एक जगह पे करते हैं, तो वो फिर रेडी करते हैं। जिस दिन ट्रांसफ़र होती है डाटा फिर ट्रांसफ़र हो जाता है। जो एक्स क्लाइंट होता है
जो एक्स्ट्रा ओनर होता है उसके नाम से डाटा जो है न्यू ओनर के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, उसकी लाइव पिक्स ली जाती हैं और दूसरी भी पिक्स जो बनवा के लगाते हैं वो भी लगाई जाती हैं। और ये होता है कोई तकरीबन 1-2 घंटे का प्रोसेस, ठीक है। 1-2 घंटे में फाइल जो ओरिजिनल होती है ना वो तैयार नहीं हो सकती। हम क्या करते हैं, इंटीमेशन लेटर उनसे ले लेते हैं, बेरिया हमें इंटीमेशन लेटर देता है। देन फिर क्या करता है, वो कहता है आप ना आफ्टर 21 डेज या आफ्टर 2 वर्किंग वीक के बाद आना। वो अप्रोक्सीमेटली 21 या 20 डेज बन जाते हैं। तब तक क्या करते हैं, जो फाइल आपके नाम पे ट्रांसफर हुई होती है वो जो इनके हायर कमेटी होती है उन सब की नज़रों में आती है, उनकी स्टैम्प्स वगैरह आती है, और फिर एक आपको लेटर जो मिलना होता है ट्रांसफ़र लेटर, उसमें एक स्टैंप लगती है जो अम्बोज स्टैंप कहलाई जाती है, वो बाद में लगती है। और वो एक स्पेशल और हार्ड पेपर होता है जो कि आम लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता। तो उस पे आपका जो सारा ट्रांसफ़र लेटर जो बनता है प्रॉपर तरीके से, उसके लिए बहरिया टाउन को एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है ताकि उनकी जो हाई कमेटी है वो उसको अच्छी तरह से देख सके और उसको स्टैंप आउट कर सके, और फिर देन आपको वो हैंड ओवर करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और खादिम भाई, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे। माशाल्लाह काफ़ी डिटेल से आपने ब्रीफिंग भी दे दी और समझ भी आ गया और पता भी लग गया बहरिया में क्या तरीक़ेकार चल रहा है। तो जो आप डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और उसके बाद आप जाते हैं पोजेशन के लिए, घर बनाने के लिए जाते हैं, उसके लिए फिर आगे टाइम पीरियड आप मेरा ख्याल है 2 से 3 माह लग जाते हैं। आप प्लॉट परचेज करते हैं, घर बनाते हैं, ईंट रखने तक आपके 2-3 महीने लग जाते हैं। ऐसा क्यों है? मैं ना एक बार जा रहा था ड्राइव करके मोटरवे के ऊपर, तो ऊपर लिखा हुआ होता था घर ना जाने से बेहतर है कि आप लेट चले जाएं। जी, वो हमारे लिए है कि आप इतनी फास्ट ड्राइव ना करें कि आप घर पहुंच ही ना सकें, लेट चले जाएं, उससे ज़्यादा बेहतर है आप लेट चले जाएं। देखिए, अगर आपने यहाँ पे प्लॉट खरीद लिया है, आपने घर बनाना है, तो घर बनाने के बाद कोई इदारा आके आपके घर को कहे कि आपका ये कोना बाहर निकला हुआ है या आपने ये वायलेशन की है, उससे बेटर ना आपको टाइम ज़्यादा लग जाए। तो बहरिया क्या करता है, बहरिया 2, 3, 4 मीटिंग्स में ये चीज़ें सारी हाईलाइट कर देता है कि आपने ये काम नहीं करना, आपने इससे वायलेशन नहीं जाना, आपने ये चीज़ नहीं बनानी। और उस दौरान आपको ये पता लग जाता है कि मैंने अपना मेन एलिवेशन क्या रखना है। मुझे अटोलियम पसंद है, स्पेनिश पसंद है, या कोई इस वक्त के बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है वो वाले पसंद है मुझे। तो ये भी ज़रा प्यूरीफाई हो जाती है चीज़। और उसके साथ साथ आपको 2, 4, 6 आप जब नक्शे देखते हैं या 2, 4, 6 ओपिनियंस लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपने क्या करना है, और फिर आप वायलेशन के बगैर अपना घर बनाते हैं। फिर आपको बहरिया टाउन और LDA जो है आपके घर बनते तक आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसीलिए बहरिया क्या करता है, अपने क्लाइंट को टाइम देता है, वो सोचे और अच्छी तरह से इस चीज़ को फाइंड आउट कर ले कि मैंने करना क्या और बनाना क्या है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की, समझ भी आ गई, और सबसे बड़ी बात ये कि ये चीज़ समझ आ गई कि बहरिया डॉक्यूमेंट्स में क्यों इतना लेट करता है और घर बनाने में। ज़ाहिर है वो एक बहरिया के तरीक़ेकार है, TMA है, वो मैप के प्रोसीजर्स हैं, मैं आपकी बात को फॉलो कर गया हूँ। तो बाकी ऐसा है कि ये जो ईद त्यौहार आते हैं, पता लगता है 6 महीने मार्केट ऊपर है, 6 महीने मार्केट बहरिया के नीचे है। थोड़ा सा उसमें लास्ट जो है आखिरी बात मुझे थोड़ी सी ये आप बताना पसंद करेंगे कि ऐसा क्यों है? 14-15 साल में मैंने अप्स एंड डाउन देखे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बहुत से सोसाइटियों में डिस्टर्ब हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के अंदर भी बहरिया टाउन में काम हुआ है। मैंने खुद SOPs को फॉलो करते हुए अपने ऑफिस के अंदर नहीं, बाहर पार्किंग में मैंने डील की है, और मैंने कोरोना के अंदर डील्स की है मैंने। और मैंने देखा है कि जब DHA या दूसरी सोसाइटीज़ में 2 से 4 या 5 जो ट्रांसफ़र हो रही थी और मेरे बहरिया टाउन में 25 से कम नहीं थी,
किसी दिन भी 25 से कम नहीं। इट मीन कि हर रोज इस बैरियर टाउन में 25 वो लोग आ रहे हैं जो पहले बैरियर टाउन में नहीं रहते। बैरियर टाउन में 25 लोग नए आ रहे हैं, कम से कम लोग की बात कर रहा हूँ, और मैक्सिमम यहाँ पे 200 ट्रांसफर भी होती है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि ये वीकली एवरेज है, ये वीकली एवरेज है। और दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि अप्स एंड डाउन क्या है, भाई मेरी बात सुने, ये मार्केट का असूल है कि जब लोग परचेजर ज़्यादा आ जाएं तो मार्केट ऊपर चली जाती है, जब सेलर ज़्यादा आ जाए तो मार्केट डाउन हो जाती है। इसमें बैरियर टाउन इफेक्ट नहीं करता, इसमें हमारे लोग इफेक्ट करते हैं कि वो कितनी तेज़ी से बैरियर के अंदर चीज़ बेचने के लिए आते हैं या कितनी तेज़ी से बैरियर के अंदर चीज़ परचेज करने के लिए आते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मार्केट का हिस्सा है। मेरे भाई आप मुझे बताएं कि क्या हम लोग हर वक्त हशाश बिशाश नहीं होते, कभी हम भी तो परेशान होते हैं, कभी हम बीमार भी तो होते हैं। भाई जान ये ज़िंदगी का हिस्सा है, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का एक हिस्सा है, नशेब फराज जो ज़िंदगी का हिस्सा है। जी तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी, तो बहुत शुक्रिया आपका। और जज़ाकल्लाह। आप मुझे बताएं कि आप बहरिया में घर या प्लॉट खरीदेंगे कि नहीं? मैं सर आपकी इस ब्रीफिंग के बाद ज़रूर खरीदूंगा। नाज़रीन को थोड़ा बताता चलूँ कि बहरिया टाउन के अंदर आपको किसी भी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 5 मरला 10 मरला कनाल के घर के रेट्स चाहिए, आपने चीज़ को सेल आउट करनी है या आपने परचेज़ करनी है तो आप हमसे रब्ता करें। मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ। अपना रखें ख्याल, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।